नमस्कार, मैं उषिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की तारीख का घोषित। 1 जून से शुरू होगा नामांकन। राजनीतिक दलों में तेज हुई हलचल। बिहार में जल्द बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत परिवहन व्यवस्था होगी और मजबूत। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी जानकारी। बिहार के सभी थानों में जल्द लागू होगा आईसीजेएस सिस्टम। पुलिस से लेकर के अदालत और जेल तक डेटा होगा एकीकृत। सीसीटीएनएस ई साक्ष्य प्रणाली से बढ़ेगी पारदर्शिता। बिहार में पथ निर्माण विभाग की खाली जमीन अब लीज पर दी जाएगी। मंत्री ई शैलेंद्र ने दिया सर्वे का आदेश। अतिक्रमण रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए बनाई जा रही नई रणनीति। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। विपक्ष को लगा बड़ा झटका। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीख की घोषित। बिहार में विधान परिषद की खाली हो रही 9 सीटों और एक उपचुनाव सीट को लेकर के चुनाव आयोग ने आधिकारिक कार्यक्रम घोषित कर दिया। 1 जून 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 18 जून को मतदान और मतगणना एक ही दिन होगी। इन सीटों के लिए राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा कोटे की इन सीटों पर मौजूदा संख्या बल के आधार पर परिणाम काफी हद तक तय माने जा रहे, लेकिन उम्मीदवार चयन को लेकर के जोरदार लॉबिंग चल रही। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली सीट पर भी उपचुनाव होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। यह चुनाव बिहार की राजनीति में नए समीकरण और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बिहार में जल्द बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जल्द ही और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। जदयू प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद उन्होंने यह बात कही, जिसमें ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार सहित कई नेता मौजूद थे। श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जनसुनवाई के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा। वहीं मंत्री सुनील कुमार ने वैश्विक पेट्रोलियम संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा का उल्लेख करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही। इस दौरान विकास और जन समस्याओं पर चर्चा हुई। बिहार के सभी थानों में जल्द लागू होगा आईसीजेएस सिस्टम। एडीजी ने बताया कि बिहार के सभी थानों को जल्द ही इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आईसीजेएस से जोड़ा जाएगा, जिससे पुलिस, अदालत, जेल, फॉरेंसिक लैब और अभियोजन प्रणाली के बीच डेटा साझा करना आसान होगा और केस ट्रैकिंग मजबूत होगी। राज्य के 1382 थानों में से 968 थाने पहले से ही सीसीटीएनएस से जुड़ चुके हैं, जबकि बाकी थानों को जल्द जोड़ा जाएगा। 1212 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग 18 महीने तक सुरक्षित रहती है। इस साक्ष्य और क्रीमैक पोर्टल के जरिए एफआईआर और साक्ष्य डिजिटल रूप से प्रबंधित किए जा रहे। नागरिक सेवा पोर्टल से आम लोग एफआईआर कॉपी और अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। डीजी ने बताया कि भविष्य में एआई आधारित प्रिडिक्टिव पुलिसिंग से अपराध रोकने पर जोर दिया जाएगा। बिहार में अब लीज पर मिलेगी पथ निर्माण विभाग की खाली जमीन। बिहार में पथ निर्माण विभाग की अनुपयोगी जमीन अब लीज पर दी जाएगी। पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में उपलब्ध ऐसी जमीन का विस्तृत सर्वे कराया जाए। इसलिए नजरी नक्शे के साथ समेकित रिपोर्ट तैयार करने को, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस जिले में कितनी भूमि उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि इस कदम से विभाग की जमीन अतिक्रमण से मुक्त रहेगी और सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि भूमि को किन किन कार्यों के लिए लीज पर दिया जा सकता है, इसकी योजना तैयार की जाएगी। साथ ही विभागीय निरीक्षण भवनों की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि कई स्थानों पर इनके अवैध कब्जे की शिकायतें मिली। पीएचडी डिग्री के लिए अब थीसिस अपलोड किया गया अनिवार्य। बिहार में पीएचडी शोधार्थियों के लिए नए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि केवल उन्हीं छात्रों को पीएचडी डिग्री दी जाए जिनकी थीसिस शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड हो। यह नियम यूजीसी द्वारा 2020 में पहले ही अनिवार्य किया गया था, लेकिन बिहार के कई विश्वविद्यालय इसका पालन ठीक से नहीं कर रहे थे। अब राजभवन ने सख्ती दिखाते हुए 30 दिनों के भीतर थीसिस अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले हजारों थीसिस लंबित है और केवल कुछ ही विश्वविद्यालय ने सीमित संख्या में अपलोड किया। इस कदम का उद्देश्य शोध में पारदर्शिता, गुणवत्ता सुधार और नकल रोकना है। अब सभी विश्वविद्यालयों पर नियम पालन का दबाव बढ़ गया।
सोशल मीडिया जाल में फंसकर विदेश गए 1600 बिहार वासी लापता। बिहार के करीब 1600 नागरिक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में काम के लिए जाकर के वापस नहीं लौटे। इन सभी के वीजा समाप्त हो चुके हैं, जिससे सरकार और एजेंसियां चिंतित है। केंद्र के 14 से इनपुट के बाद बिहार की ईओयू जांच में जुट गई है। आशंका है कि इन्हें साइबर गुलामी में फंसाया गया है, जहां सोशल मीडिया पर ऊंचे वेतन का लालच देकर के विदेश भेजा जाता है। वहां उनके पासपोर्ट जब्त कर साइबर ठगी के लिए मजबूर किया जाता। इन युवाओं से भारतीय लोगों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी कराई जाती है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, गयाजी और दरभंगा है। प्रशासन सत्यापन कर रहा। अब तक 39 ट्रैवल एजेंसियों पर शक है और जांच एजेंसियां मानव तस्करी और धोखाधड़ी के मामलों की कार्रवाई की तैयारी कर रही। बिहार के मदरसों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास की आधुनिक सुविधा। बिहार सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठा रही। मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना बनाई गई है, ताकि छात्र डिजिटल शिक्षा से जुड़ सके। राज्य में 1942 सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसे हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 75 मदरसों को मंजूरी मिली। योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से डिजिटल शिक्षा शुरू होगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे आधुनिक टेक्निक का उपयोग कर सके। सरकार का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, गणित और कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना है। हालांकि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम संतुलन जैसे चुनौतियां हैं। गर्मी की छुट्टियों में विशेष अध्ययन व्यवस्था की तैयारी भी चल रही, जल्द पूरा होगा। आरजेडी को बड़ा झटका, रितु जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, जहां बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें ज्वाइन कराया। रितु जायसवाल को राजद छोड़ने से विपक्षी दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वह पहले राजद प्रवक्ता रह चुकी है और परिहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी वह शिवहर से हार गई थी। 2025 में टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनके बीजेपी में ज्वाइन होने से बिहार की सियासत में नई समीकरण बनने की संभावना है। बिहार के 652 कमांडो बेटियों ने लिया आतंकवाद के खिलाफ संकल्प। बिहार के 652 कमांडो बेटियों ने मोकामा घाट ग्रुप सेंटर में 270 दिनों की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दक्षिण परेड सह शपथ ग्रहण समारोह में आतंकवाद और अपराध के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया। इन बेटियों ने शानदार कमांडो प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया और शपथ ली कि वे देश की सुरक्षा और शांति के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगी। समारोह में बिहार के पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद, सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उनके साहस और समर्पण की सराहना की। परेड के दौरान बेटियों के प्रदर्शन से दर्शक और उनके माता पिता भावुक हो गए। कार्यक्रम के अंत में चयनित 6 उत्कृष्ट कमांडो बेटियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन उनके साहस, अनुशासन और देश सेवा के संकल्प का प्रतीक बना। बिहार परिवहन विभाग के डिजिटल पारदर्शिता पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल। बिहार परिवहन विभाग के डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता के दावों पर सवाल उठाते हुए राज्य के विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों के लिपिकों ने गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों ने राज्य परिवहन आयुक्त को पत्र लिख करके कहा कि वाहन और सारथी पोर्टल पर आउटसोर्स से कंप्यूटर ऑपरेटरों की मनमानी से सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। लिपिकों का कहना है कि उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड न होने से वे सिस्टम की निगरानी नहीं कर पा रहे, जिससे अनधिकृत एंट्री और बैकडेट बदलाव हो रहे। कई जिलों में अवैध लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए हैं। लिपिकों ने वित्त विभाग के CFMS 2.0 मॉडल की तरह मेकर चेकर सिस्टम लागू करने और सभी क्लर्कों को लॉगिन अधिकार देने की मांग की, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। बिहार में आयुष्मान कार्ड निर्माण तेज करने के दिए गए निर्देश। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के CEO शशांक शेखर सिन्हा ने कहा कि योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना प्राथमिकता है। बैठक में अस्पतालों की संख्या बढ़ाने, इलाज की गुणवत्ता सुधारने और मरीजों को समय पर सुविधा देने पर जोर दिया गया। साथ ही लंबित क्लेम के त्वरित निपटारे, पारदर्शी भुगतान, फ्रॉड कंट्रोल और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। अब तक राज्य में 1,69,00,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 35 लाख से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। निर्वाचन विभाग की बैठक में दिव्यांग मतदाता सूची पर चर्चा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में बिहार निर्वाचन विभाग में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन
एक्सेसिबल इलेक्शन यानी कि SSCAE की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान सूची में जोड़ने, उनकी मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और आने वाली चुनौतियों के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रत्नांबर निलय ने विभिन्न प्रपत्रों जैसे कि प्रपत्र 6, 7 और 8 की जानकारी दी, जो नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए उपयोगी होते हैं। बैठक में दिव्यांग मतदाताओं के बेहतर दस्तावेजीकरण और NGO और सिविल सोसाइटी की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। ECI नेट और सक्षम ऐप को जोड़ करके चुनावी सेवाओं को और सुलभ बनाने की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को अधिक सशक्त और सक्रिय रूप से चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने पर सरकार का फोकस। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने समीक्षा बैठक कर सख्त रुख अपनाया। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव B राजवेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में BPSC, BTSC, BSSC सहित विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्ष और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रणाली को त्रुटि रहित और आधुनिक बनाने, टेक्निक आधारित निगरानी, डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोगों को समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में सुधारात्मक कदमों पर सहमति बनी और भविष्य में तकनीकी बदलाव की संभावना जताई गई। सरकार का मुख्य फोकस अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। बिहार STF और पुलिस की कार्रवाई में कुख्यात अपराधी ढेर। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में पुलिस और STF की संयुक्त टीम के कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से वह घायल हो गया और उसे खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार बुद्दीन पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और वो 50,000 रुपए का इनामी अपराधी रहा। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह इलाकों में छिपा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में उसे गोली लगी। SP राकेश कुमार के अनुसार वह जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था और कई जिलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है। अब आगे की जांच जारी है। आज शाम RCB की ओपनिंग जोड़ी पर बड़ा सस्पेंस। RCB और गुजरात टाइटंस के बीच IPL 2026 के क्वालिफायर 1 से पहले टीम संयोजन को लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है कि आज शाम विराट कोहली के साथ ओपनिंग कौन करेगा। फिल साल्ट चोट के बाद टीम से जुड़ चुके हैं और नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने साफ नहीं किया कि वह प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं। साल्ट इंग्लैंड से उंगली की चोट का इलाज कराकर लौटे हैं। उनकी अनुपस्थिति में जैकब बेथेल और बाद में वेंकटेश अय्यर ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। पाटीदार ने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान है और बड़े स्कोर आम हो गए हैं, जिससे गेंदबाजों को मुश्किल हो रही। अब फैसला मैच से पहले लिया जाएगा कि कोहली के साथ कौन ओपनिंग करेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, सोनी देवी, रंजीत मिश्रा, शंकर भगत, कामेश्वर सिंह, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, सुमेर यादव, दीपक कुमार, आमिर सोहेल, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, मनोज दास, नरेंद्र कुमार, अबोध कुमार, कौशलेंद्र कुमार, कोमल कुमारी, पारस कुमार, विनोद शाह, राजवेंद्र ताती, हरेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राजकुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या सच में बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।